पिछले कई दिनों से एक चर्चा बिहार में बड़ी तेज़ी से तैर रही है। चर्चा का विषय बने हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के फैसले का लोगों को इंतज़ार था। लंबे समय से नीतीश कुमार चुप थे, और ख़ास करके तब चुप थे जब एनडीए में रहते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर वो अपनी राय देने से मुकर रहे थे या फिर नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, ये सब ने देखा। उसके बाद कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार जो फैसला जदयू के तरफ से जदयू के अध्यक्ष ने किया है, उस फैसले से नाराज़ हैं और बातचीत भी लगभग बंद हो गई है। इन सब बातों के बीच अब एक नई बात शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरह की बातें हो रही है, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भीतर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि आपने देखा कि भले ही अपनी बातें रख रहे थे आरसीपी सिंह, लेकिन उनकी बातों में वो जोश नज़र नहीं आ रहा था। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि क्या नीतीश के तीर का कमान किसी और के हाथ में चला जाएगा। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस विषय पर कि आखिर नीतीश के तीर का कमान किसके हाथ में जाएगा, कौन होगा वो भाग्यशाली या नीतीश कुमार का कृपा पात्र जिसे तीर मिलेगा, यानी तीर का कमान मिलेगा। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार 2 फैसले लेते हैं। पहला फैसला, जो हम पार्टी की बात सिर्फ कर रहे हैं, पहला फैसला वो लेते हैं कि पार्टी में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो आरसीपी सिंह को कमान दे देते हैं और खुद मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी बार जब फिर से राज्य कार्यकारिणी की बैठक होती है तो फिर से कमान बदल देते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी बनाए गए थे। चुनाव के समय में चर्चा थी कि अशोक चौधरी को कमान मिलेगा, लेकिन कमान किसी और के हाथ में चली जाती है और उमेश कुशवाहा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बन जाते हैं, जिनकी कोई चर्चा तक नहीं थी। और ये कोई आकस्मिक फैसला नहीं होता है, बल्कि नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति के तहत ये होता है, क्योंकि उन्हें लौकुश समीकरण साधना था। नीतीश कुमार इसके आगे की सोच रहे थे, और आगे की ये सोच करके कि क्या कुछ करना है, कैसे करना है और कैसे अपने खोए हुए जनाधार को प्राप्त करना है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, और हमने भी कई बार आपको बताया है कि अगर यादवों के बाद किसी खास वर्ग का जनसंख्या या वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा है तो वो है कुशवाहा। और कुशवाहा को अपने साथ मिलाने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया था। हर तरफ से बेजार हो चुके, किसी भी सदन में सदस्यता नहीं रहते हुए उन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत दिया उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में शामिल कराया गया, और उपेंद्र कुशवाहा भी खुशी खुशी शामिल हो गए। अपनी पार्टी का उन्होंने विलय करा दिया। हालांकि इसके लिए लंबी प्रक्रिया चली, कई दौर की बातचीत चली। आपको याद होगा कि हमने आपको तब भी बताया था कि ये होने वाला है। हम पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। कई लोगों ने हमें लगातार फ़ोन करके ये बात बताई है कि आपने स्पष्ट तरीके से कहा था कि आरएलएसपी का विलय जदयू में होगा, और बिल्कुल वही हुआ। लोगों ने ये भी फ़ोन करके हमें बताया कि आपने कहा था कि आरसीपी सिंह बच्चे की तरह रिझिया गए हैं, वो बिना मंत्रिमंडल में शामिल हुए अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। चाहे एक भी अगर सदस्य शामिल होगा मंत्रिमंडल में जदयू की तरफ से, तो वो नाम आरसीपी सिंह का होगा, और बिल्कुल वही हुआ। अब इन सब बातों का जो आप लगातार हमारी खबरें बारीकी से देखते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमें इतनी बारीकी से देखते हैं। आज फिर हम एक ऐसा ही विषय लेकर के आए हैं, जिस विषय में आखिर नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चलती तो उन्हीं की है। जिस तरह से आरसीपी सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा कि बिना उनके इजाज़त के, बिना उनके हामी के मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ हूँ। अब भीतर खाने में क्या है ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि न तो नीतीश कुमार इस बात को मुखर होकर के बताएंगे कि आरसीपी सिंह सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं,
क्योंकि अगर ऐसा करते हैं नीतीश कुमार तो उनकी बातें ही झूठी हो जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है और इस सब काम जो है इस सब के लिए आप बातचीत आरसीपी सिंह से कीजिए। ये भी बात हम मान लेते हैं, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि आरसीपी सिंह स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं कि अगर ऐसा लगता है कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूं तो मुझे छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। एक बात उन्होंने ये भी कहा था कि मंत्रालय में होने के कारण मंत्री पद का जिम्मेवारी निर्वहन करने में मुझे समय वक्त कम मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलेगा वो मैं संगठन और पार्टी के लिए दूंगा। अब ऐसी स्थिति में एक चर्चा छिड़ गई है और चर्चा है कि आखिर कौन कमान थामेगा तीर का। नीतीश कुमार किस पर मेहरबान होंगे, इसमें कई नाम हैं। अगर नामों की चर्चा करें हम तो ललन सिंह का नाम इसमें 5वें नंबर पर आता है। ललन सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं और कहा जाए तो राजनीतिक दोस्त भी हैं। हालांकि बीच में दोनों में अनबन हुई थी और एक समीकरण साधने के लिए, सवर्णों को साधने के लिए उनका स्थान बनता भी है। पर ऐसा लगता है कि ललन सिंह जो कि पहले भी अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं, इस बार उनका जो दावा है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। दूसरा नंबर आता है विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा भी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। पिछले विधानसभा में वो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। अभी उनके पास बहुत ही अहम मंत्रालय है और नीतीश कुमार के करीबी भी हैं। उनके कहा जाता है कि जो सबसे करीबी लोग हैं उनमें 5-6 लोगों में उनका भी नाम, विजय कुमार सिन्हा का भी नाम आता है, लेकिन इनका भी दावा थोड़ा कमज़ोर है। अगर बात करें तो अशोक चौधरी इसमें एक प्रबल दावेदार है। अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं और नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। उन्हें प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दी गई थी और उसका निर्वहन उन्होंने बड़ी बाखूबी किया है। उनके समर्थकों में इस बात को लेकर के पूरी उम्मीद थी कि अध्यक्ष के रूप में उनका नाम सामने आएगा। अब एक बार फिर से ये नाम तीसरे नंबर पर है और कहा यह जा रहा है कि इनका भी चांस बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ चिराग पासवान के साथ 36 का आंकड़ा हुआ है तो खास दलित वर्ग को साधने के लिए नीतीश कुमार ये दाव चल सकते हैं, क्योंकि लौकुश तो उनके हाथ में है ही। अगला नाम खुद नीतीश कुमार भी हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का पद त्याग करके उन्होंने जीतन राम मांझी को दिया था और फिर जैसे उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है तो उन्होंने सीधे तौर पे अपने जीतन राम मांझी को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। एक बार फिर हो सकता है कि अध्यक्ष पद नीतीश कुमार अपने पास रख लें। अंतिम नाम और जो सबसे पहला है, जिसका सबसे ज़्यादा चांस है, वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं और जितना तारीफ एक दिन पहले नीतीश कुमार ने किया था उसे देख करके आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि नीतीश कुमार के लिए अभी सबसे ज़रूरी और भरोसे के उपेंद्र कुशवाहा हो गए हैं। दूसरा कारण ये भी है कि राजनीतिक रूप से और वोटों की अगर बात करें जिसके लिए ये सब कुछ किया जाता है तो उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा का जो नंबर है वो सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि कुशवाहा समाज का वोट बैंक अधिक है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में कमान देकर उस वोट बैंक को साध लें। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको हमने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार तैयारी चुनाव की कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव मध्यावधि हो या फिर चुनाव 2024 और 2025 का हो। नीतीश कुमार की तैयारी मजबूत हो रही है और इस मजबूत तैयारी में कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में कमान देने की तैयारी कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के आपको एक बात बता दें कि इन सब के बीच एक और जो अंतिम नंबर है वो ओबीसी का है, क्योंकि ओबीसी के बाद ईबीसी का जो नंबर आता है जिस पर नीतीश कुमार को बहुत भरोसा रहता है, उनके भी चांस बनते हैं। अब इन सारी बातों पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है, क्योंकि आरसीपी सिंह ने भी कह दिया है कि सुप्रीमो तो वही हैं, जो वो कहेंगे वही वो करेंगे भी। और आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जदयू को कहां से खींच करके किनके चंगुल से छुड़ा करके ले करके यहाँ तक आए हैं। क्या नीतीश कुमार अपने जीते जी अपना आधिपत्य और कमान
छोड़ सकते हैं जदयू से? ऐसा संभव नहीं लगता है। बस जो जिसको भी वो पद देंगे उस पर पूरा पूरा आधिपत्य और अधिकार नीतीश कुमार का रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भोरे भोर में आज हमने आपको एक बहुत ही अंदर से निकाल कर खबर बताई कि बहुत जल्द, और सबसे बड़ी बात यह है कि 31 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, इसी महीने की 31 तारीख को, 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उस दिन बड़े बड़े फैसले लेने हैं। उन फैसलों में एक अध्यक्ष पद का भी फैसला बड़ा अहम है। इसके साथ ही आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि 31 तारीख जदयू का अंतिम तारीख होगा, जिस दिन जदयू कई भाग में विखंडित हो जाएगी, और यही वो दिन होगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से भी बेदखल होना पड़ सकता है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। 31 तारीख तक हमारी नज़रें हैं और हम बिहार की छोटी बड़ी हर खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का मीटिंग के तुरंत बाद दिल्ली जाना, और दिल्ली जाने के बाद कई लोगों से मुलाकात करना बहुत कुछ कहानी कह रहा है। भोरे भोर में बस आज यहीं तक हमारा आपका सफ़र रहा। आपने ये पूरी खबर देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आग्रह करते हैं कि आप भारत लाइव को सब्सक्राइब करने का काम जारी रखें, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, और ये परिवार अब 10 लाख लोगों का होने जा रहा है। इस परिवार को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और बढ़ाएं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।